मैथ स्टडी में विजय सब में स्वागत है। हम यूपी बीएड का मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पिछला एक वीडियो 2 वीडियो डाल भी दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। प्रैक्टिस से तो पहला क्वेश्चन इसका मान क्या होगा। देखिए साइन ए है दोस्तों, ये cos ए है। तो आपको एक सूत्र मालूम होगा साइन 2a का। साइन 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए होता है ना। यानी साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। यानी अगर यहाँ पर 2a है तो इसका आधा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 1 है। तो साइन ए का अगर मान सूत्र मालूम करना हो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आधा रहना चाहिए यानी 2 साइन, इसका आधा यानी a/2 इंटू कास a/2। तो ये सूत्र हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर रख देंगे कि 2 साइन a/2 इंटू कास a/2, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ये कास ए है, कास ए। तो कास 2a का सूत्र अगर मालूम होगा आपको कि कास 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए यानी 2a है तो इसका आधा है यहाँ पर। तो यानी और कास ए निकालना होगा तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। यहाँ पर दुगुना है तो इसका आधा, तो यहाँ पर ए है तो इसका आधा a/2। तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों बट्टा, ये रख देंगे कास ए का मान, कास ए का सूत्र। यहाँ पर 1 है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 + 2 साइन कास 2 बराबर 2 साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर है 1 - 2 साइन स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये माइनस से माइनस खत्म, ये 2 से 2 खत्म भी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा ऊपर साइन a/2 इंटू कास a/2 बचेगा। तभी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2। देखिए यहाँ पर दोस्तों साइन a/2 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कास a/2 और नीचे बचेगा साइन a/2, साइन a/2। तो कितना हो जाएगा, ये काट का सूत्र होता है काट थीटा बराबर, यानी काट a/2 हो जाएगा, काट a/2। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 है तो बहुलक होगा। तो माध्य और माध्यिका दिया है दोस्तों, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 38, माध्य दिया है 38 और माध्यिका कितना दिया है दोस्तों, माध्यिका दिया है 39 दिया है। तो पूछा है दोस्तों बहुलक पूछा है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, सूत्र आपको याद रहना चाहिए बहुलक। तो बहुलक बराबर देखिए 2 होता है, 3 और 2, 3 2 से गुणा करना होता है दोस्तों। तो देखिए किस से गुणा करेंगे, याद करने का तरीका, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 3 बड़े वाले से गुणा करेंगे। तो बड़ा कौन है, माध्यिका के माध्य, तो माध्यिका बड़ा दिख रहा है तो इसी में गुणा करेंगे। 3 माध्यिका 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। देखिए सूत्र याद हो गया दोस्तों, 3 2 से गुणा करना हो, ठीक, घटाना भी है तो बड़े वाले से घटाएंगे। तो 3 गुणे माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है 39 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 38, गुणा कर दिए 3 9 27 और तितली का 9 1 10 11 माइनस 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 3 6 1 7, घटा दीजिए अब इसको। 7 में से 6 घटा 1 और 11 में से 7 घटा 4 41। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 100 मीटर गुणे 80 मीटर क्षेत्रफल के एक समांतर आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च पड़े तो मार्ग बनाने में कितना खर्च होगा। तो देखिए दोस्तों 100 मीटर गुणे 80 मीटर के आयताकार क्षेत्रफल है ना, तो लिख दिए 100 मीटर गुणे 80 यानी 100 मीटर गुणे 80 मीटर। ये 100 मीटर है, ये 80 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा
रास्ता, ये 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए। यानी ये गैप कितना क्या है, 2-2 मीटर का है। गैप कितना क्या है, 2-2। यहाँ पर भी 2 मीटर का है, यहाँ पर भी 2 मीटर का है, मतलब चारों ओर गैप कितने का है, 2 मीटर का। तो कह रहा है कि रास्ते पर अगर 120 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर 1 वर्ग मीटर का दाम 150 रुपया लग रहा है, तो रास्ते बनवाने में कितना खर्च होगा। मार्ग बनाने में 150 रुपये खर्च पड़े तो मार्ग बनाने में कितना खर्च होगा। तो देखिए सबसे पहले रास्ता निकालेंगे दोस्तों। तो रास्ता किस तरह निकलेगा, सबसे पहले बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी बड़े आयत में से छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्षेत्रफल एक लाइन में लिख दीजिए कि रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े वाले की लंबाई चाहिए दोस्तों, ये लंबाई चाहिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई बड़ी चौड़ाई होता है, तो ये टोटल 100 है। 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, तो 100 प्लस 2 यानी 100 और 2 2 4 यानी 104। चौड़ाई कितना 80 है, 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, 2 मीटर इधर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल 84 हो जाएगा। ये हो गया माइनस। फिर अब छोटे वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता आ जाएगा दोस्तों। तो छोटे वाला क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका लंबाई कितना है 100 है, इसका चौड़ाई कितना है 80। तो अब दोनों को गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो इसको गुणा कर दीजिए दोस्तों, 104 गुणे 84, तो चौका 16 4 के में 4, 8 चौका 32 8 के में 8, जोड़ दीजिए 6 3 7 8 यानी 8736। गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, और चौका 32 8 के में 8 यानी 8736, 8736 माइनस। इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 से 1 में 8 और 3 थे 0, यानी 8000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 736 हो जाएगा, 736 मीटर स्क्वायर। ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये है क्या, ये आयत है, यहाँ से आयत इस तरह समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो रास्ते पर एक मीटर स्क्वायर का दाम 150 रुपये लग रहा है दोस्तों। तो कितना मीटर स्क्वायर आया है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 150 गुणे 736, 15 छक्का 90, 15 ते 45 और 9, 45 9 54 हासिल 5, अब 15 7 105 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, 110, एक थे 0 यानी 110400, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों कि अगर किसी समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद 8 है, चतुर्थ पद 8 है और पांचवा पद कितना है दोस्तों 10 है, तो n-2 पद 18 है, तो n का मान पूछा है। तो चतुर्थ पद, तो nवा पद के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, nवा पद के लिए tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चतुर्थ पद दिया है ना दोस्तों, चतुर्थ पद यानी n की जगह पर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4-1 यानी 3d हो जाएगा। यानी चतुर्थ पद यानी a प्लस 3d बराबर चतुर्थ पद कितना 8, चतुर्थ पद 8 दे दिया, ये d है। अब इसी तरह पांचवा पद दे दिया, तो पांचवा पद यहीं पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर पांचवा पद दिया है 10, पांचवा पद 10। तो पूछा हमसे कि n-2 पद क्या होगा, n-2 पद। इस समीकरण दोनों समीकरण को हल कर दीजिए दोस्तों। दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, समीकरण को माइनस कर दिए, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म। 4 में से 3 घटा 1d बराबर 10 में से 8 घटा 2, यानी 1d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 2, d का मान 2, डी का मान समीकरण 1 में रख दिए, नहीं तो 2 में। तो समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 3d बराबर 8, तो यहाँ पर d की जगह पर 2 रख देंगे, यानी a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 8, तो a प्लस 3 का 6 बराबर 8, तो a बराबर 8 में से 6 घटा 2, तो a का मान आ गया दोस्तों और d का मान आ गया। तो हमसे पूछा है कि n-2 पद क्या होगा, n-2 पद, n-2 पद दिया है दोस्तों 18, n का मान पूछता है, तो कर दीजिए n-2 पद यानी tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी दिया है, d होता है। तो यहाँ पर दिया है कि n-2 पद 18 दिया है बराबर
ए का मान कितना आ गया है 2, तो 2 रख दीजिए प्लस एन की जगह पर क्या रख देंगे n माइनस 2 पद कर रहा है, n माइनस 2 पद, यानी n की जगह पर n माइनस 2 रख दीजिए, n माइनस 2 माइनस 1, और डी की जगह पर देखिए डी की जगह पर 2 रख देंगे, डी की जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2, 18 बराबर 2 प्लस, अब ये कर दीजिए माइनस 2 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। 2, अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से दोनों में गुणा, प्लस 2 है तो इधर कर लीजिए, तो 18 माइनस 2 बराबर 2 से n में गुणा 2n, 2 से 3 में 2 से 6, तो 2n निकालेंगे तो 6 इधर हो जाएगा दोस्तों, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 18 में से 2 घटा 16, माइनस 6 से इधर जाएगा तो प्लस 6, तो 2n बराबर 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा n बराबर 11, n बराबर 11, n का मान पूछा है, n का मान, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो 5वां नंबर देखिए दोस्तों, 5वां नंबर है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस ky प्लस 6 बराबर 0 के लंबवत है। मतलब कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना का मान क्या है लंबवत है। तो लंबवत के लिए क्या होता है दोस्तों, लंबवत के लिए दोनों प्रवणता का गुणनफल क्या होता है -1 होना चाहिए, दोनों प्रवणता का गुणनफल -1 होना चाहिए, -1, यानी पहले समीकरण का प्रवणता निकाल लेंगे, फिर दूसरे समीकरण का प्रवणता निकाल लेंगे और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -1, कब समांतर के लिए। अब कर दीजिए पहले समीकरण का प्रवणता निकाल दिए, प्रवणता किस तरह निकाला जाता है, प्रवणता -x का गुणांक बटा y का गुणा, माइनस x का गुणांक कितना 5 बटा y का गुणांक कितना 3, तो पहले की प्रवणता आ गई, तो फिर दूसरे की प्रवणता निकाल लीजिए m2 बराबर, उसी तरह -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -k है, तो -k रखेंगे तो +k हो जाएगा, अब बटा y का गुणांक 3, तो m1 और m2 आ गया। अब लंबवत है तो क्या कर देंगे कि m1 गुणे m2 बराबर -1, तो m1 का मान कितना -5 बटा 3, m2 का मान कितना k बटा 3 बराबर 5 बटा -x का गुणा -x कितना है, यहाँ पर -x का मान कितना है दोस्तों 3 है, और y का गुणा कितना है k है, y का गुणा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा k हो जाएगा, 3 बटा k बराबर -1, तो k से k सॉरी दोस्तों 3 से 3 खत्म, तो क्या बच जाएगा -5 बचा है, बट्टा में k बचा है बराबर, यहाँ पर -1 बचा है, तो माइनस से माइनस खत्म दोस्तों, तो k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर 5 हो जाएगा, k बराबर 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का ए सही है, ए। 6 नंबर है दोस्तों कि बिंदु 0 0 तथा x बराबर 3 और y बराबर 4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि बिंदु 0 0 एक किया है कि x बराबर 3 और y बराबर 4 के लिए प्रतिच्छेदी बिंदु का बीच की दूरी पूछा है दोस्तों। तो इसको क्या कर देते हैं, ये भी बिंदु ही है तो इसको भी कर लेंगे 3 4, क्या कर लेंगे 3 4, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, बीच की दूरी यानी d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो x2 का मान रख लीजिए, x2 का मान कितना 3 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 में से 0 घटा 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस यहाँ 4 में से 0 घटा 0 4 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का 9 और प्लस 4 का 16, तो 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25,
25 किसका वर्ग है दोस्तों, वर्गमूल है 5 का है, 5 इकाई हो जाएगा, 5 इकाई। शेष का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शेष का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है ए। 2 नंबर कह रहा है कि लाग 128 अब बेस में दिया है दोस्तों, बेस में 8 दिया है, बेस में 8 का मान पूछा है। तो इसको किस तरह करेंगे दोस्तों, लाग का है ना, तो इसको मान लेंगे x के बराबर, मान लेंगे x के बराबर, और जो बेस होता है उसी का पावर हो जाता है, यानी 128 इसमें बेस क्या है दोस्तों 8, तो 8 का पावर ही ये हो जाएगा, 8 के पावर x, ठीक है ना। अब 128 को तोड़ लीजिए दोस्तों, 2 के पावर के रूप में तोड़ लीजिए, 2 के पावर कितना होता है 128, यानी 2 से घटा दीजिए, 2 6 के 12 और 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी का 4, 16 दूनी का 32, यानी 2 8 16 और 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4 और 2 एक में 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 128 2 के पावर 7 होता है, 2 के पावर 7 बराबर 8 कितना होता है, 8 2 के पावर 3 होता है, तो 2 के पावर 3x, 8 को 2 के पावर 3 लिख दिए, 128 को 2 के पावर 7 लिख दिए, तो 2 बेस खत्म, तो क्या बच जाएगा 7 बराबर 3x बच जाएगा, 7 बराबर 3x, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 नीचे, यानी x बराबर 7/3, तो x का मान कितना आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया x, यानी 7/3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए 7 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि 10 11 13 11, 10 11 13 11, 12 10 13, 12 10 13, 12 10 13, 11 12 15 12, 11 12 15 12। एक बार और देख लीजिए। अब इसको कह रहा है कि माध्यिका बताना है, इसका क्या करना है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे। तो कर लीजिए आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में कर लीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, देखिए 10, उसके बाद फिर 10, फिर 11 11, अब 10 नहीं है, 11 11 कितनी बार है 1 2, फिर 3 बार 11 11, 1 2 3, फिर 12 देख लीजिए, 12 1 2 3, 1 2 3, अब 15 देख 13 एक बार भी, 13 2 बार, 13 भी 2 बार है, अब 15 एक बार है, 15 एक बार, यानी कितना हो गया 3 3 2 5, 5 3 8 9 10 11, यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो आरोही क्रम हो गया दोस्तों, माध्यिका पूछा है। तो यन कितने हैं, यन कितने हैं 3 3 6 6 2 8 1 9 10 11, यानी यन का मान कितना है, यन का मान 11 है, यानी क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका क्या होता है दोस्तों, माध्यिका होता है, देखिए विषम संख्या जैसे मान लीजिए 3 है, नहीं कटेगा ना, तो नहीं 2 से नहीं कटेगा ना, 2 से कटाने के लिए इसको क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। तो उसी तरह ये विषम संख्या है ना, तो नहीं कटेगा तो n प्लस, सूत्र होता है कि n + 1/2वां पद, 2वां पद मतलब नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा तो 1 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो n का मान कितना रख देंगे 11 + 1/2वां पद, यानी 11 1 12, 12/2वां पद यानी 6, 6वां पद। 6वां पद गिन लेंगे दोस्तों जो सजाए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12, आंसर 12, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर देखिए दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है कि a बराबर 2 प्लस √3 बटा में 2 - √3 तथा b बराबर 2 - √3 बटा में 2 + √3 का मान पूछा है दोस्तों। इसका मान निकालना है, कह रहे कितना दिया है, तो a² + b² प्लस ab का मान बताइए, इसका मान पूछा है। इसका मान पूछा है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर a की जगह पर ये रख सकते हैं, b की जगह पर ये रख सकते हैं,
तो कर दिए, एक जगह पर रख लीजिए इतना। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप इसी को कर दीजिए दोस्तों, इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो कर दीजिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दीजिए। और प्लस ए बी पहले से है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे -2 में से 1 हट जाएगा तो माइनस ए बच जाएगा, यानी माइनस ए बी। तो ए के मान रख दीजिए दोस्तों, ये बी के मान ये रख दीजिए, यानी ए का मान 2 प्लस रूट 3 अब बाटा में 2 माइनस रूट 3 और प्लस बी का मान कितना 2 माइनस रूट 3 अब बाटा में 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए का मान ये रख दीजिए, ए का मान यही है, बी का मान यहाँ पर यही गुणा है। ए की जगह पर 2 प्लस रूट 3 बाटा में 2 माइनस रूट 3 गुणे बी की जगह पर ये रख दीजिए 2 माइनस रूट 3 बाटा में 2 प्लस रूट 3। तो देखिए खत्म दोस्तों, ये खत्म ये खत्म। तो ये क्या बच गया देखिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, यानी 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग लिख सकते हैं। ये 2 का वर्ग अब कर दिए, इसे भाग देंगे तो ये 3 गुणा यानी 2 प्लस रूट 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का वर्ग। भाग देंगे फिर इसे गुणा, ये इसे गुणा। तो अब कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ सकते हैं, माइनस ये 1 है, -1 इधर देख लीजिए दोस्तों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है 2 का वर्ग 4 प्लस बी स्क्वायर है √3 का वर्ग यानी 3। अब आइटम ये क्या है 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, 8 का वर्ग 3 हो जाएगा, ये -1 है तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 में का 14 और 2 4 में से 1 घटा 3 और यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा दोस्तों टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर यानी टोटल का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर ये टोटल का स्क्वायर है। ये 4 में से 3 घटा 1 4 में से 3 घटा 1 ये -1 है, -1 तो 1 से भाग देंगे तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 -1 है, 196 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, 195 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, देखिए ए का मान है, ये बी का मान है, इसका मान निकालना है ना तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab होता है, 2ab कर लीजिए फिर जोड़ लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और माइनस इसको घटा दिए तो -ab। तो ए के जगह पर क्या रख दिए इतना, बी के जगह पर इतना रख दिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस ए के जगह पर फिर इतना और फिर बी के जगह पर ये इतना रख दिए, ठीक। बी के जगह पर रख दिए। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, अब फिर भाग देंगे तो इससे गुणा हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो इससे गुणा हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3 या 2 प्लस √3 गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 माइनस √3 या 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग है पहले से, ठीक। तो अब कर दीजिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या होता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2a स्क्वायर तो ए की जगह पर क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या है √3 तो √3 का स्क्वायर यानी 3 और नीचे क्या है 2 बार गुणा करेंगे तो 4 √3 2 बार गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कर दीजिए 4 3 7 और 7 से 2 में गुणा कर देंगे तो 7 गुना 14 4 में से 1 घटा 3 भाग देंगे तो 14 2 बार 196 और -1 पहले से घटा देंगे तो 195। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।